हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शिवम खरे है एंड आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट इन सर गंगा राम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। तो आज हम एक बड़ी कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे जो जनरल पब्लिक में बहुत कॉमन है और जिसके सिम्टम ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी आते ही हैं। इस बीमारी का नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, या कॉमनली इस बीमारी को हम एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस बीमारी को हम कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। इस बीमारी को पता कैसे करते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इस बीमारी को ठीक कैसे करते हैं, साथ ही साथ इस बीमारी से बचना कैसे है, जिसको प्रिवेंशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ट्रीटमेंट में 2 स्टेप इम्पॉर्टेंट हैं। एक होता है डाइट चेंजेस और दूसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले डाइट चेंजेस। तो डाइट में चेंजेस करने होते हैं, उसमें अल्कोहल अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करनी है, कैफीन प्रोडक्ट अवॉइड करना है लाइक टी एंड कॉफ़ी, कोला प्रोडक्ट अवॉइड करना है, सिट्रस फूड, लेमन प्रोडक्ट अवॉइड करने हैं, स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आउटसाइड फूड अवॉइड करना है। इसके अलावा लार्ज मील ओवर ईटिंग नहीं करनी होती है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील को थोड़ा थोड़ा करके दिन में कई बार ले सकते हैं। तो ये हैं डाइटरी चेंजेस। इसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक्सरसाइज। तो डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज की जा सकती है। एक्सरसाइज का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सारे तरीके के स्ट्रेस अवॉइड करने होते हैं। नींद अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, नींद में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। स्ट्रेस की वजह से इसके सिम्टम बढ़ जाते हैं, तो स्ट्रेस को अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी से बचने के लिए। साथ ही साथ जिनको रात में सिम्टम आते हैं वो लोग अपने हेड एंड को, बैड साइड में हेड एंड को एलिवेट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा फ्लो भी यूज कर सकते हैं। तो ये है लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट चेंजेस। अगर पेशेंट्स को इनको फॉलो करने के बाद भी सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो वो मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ करनी चाहिए और मेडिसिन यूजुअली ये रिस्क फ्री हैं, साइड इफ़ेक्ट फ्री होती हैं, तो लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, मेडिसिन यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट को मेडिसिन लेने के बाद भी सिम्टम परसिस्ट करते हैं तो पेशेंट्स के पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन और अवेलेबल हैं। वो होते हैं एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो दोनों ही तरीके के ट्रीटमेंट में जो फूड पाइप के नीचे जो वॉल्व होता है उसको, जो ढीला हो चुका होता है, उसको टाइट किया जाता है, जिससे पेशेंट के सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो ये है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या एसिड रिफ्लक्स डिजीज का ट्रीटमेंट और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बात करेंगे इस बीमारी को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं या इसको कैसे पता कर सकते हैं। तो इसको डायग्नोस करने के लिए यूजुअली कोई इन्वेस्टिगेशन की नीड नहीं होती है। पेशेंट के सिम्टम बड़े क्लासिकल होते हैं जिसके बेसिस पे इसकी डायग्नोस की जा सकती है और पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जब पेशेंट को ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है या फिर छाले बनने की वजह से खून की उल्टी का होना या लैट्रिन का काला आना या फिर फूड पाइप के नीचे का रास्ते सिकुड़ने की वजह से खाने का गले में फंस जाना, इन सारी कंडीशन में पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है या सबसे ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन होता है वो होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। ये एक दूरबीन की जांच होती है जिसमें मुंह के थ्रू जाके फूड पाइप और स्टमक को चेक किया जाता है और इस बीमारी की डायग्नोसिस और इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की डायग्नोसिस की जाती है। साथ ही साथ एक और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं जिसमें हम एक प्रोब के थ्रू लोअर फूड पाइप में पीएच की टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग। इसके हमें ये पता चलता है कि फूड पाइप के लोअर एंड पे एसिड का एक्सपोजर कितना है, कितने टाइम के लिए एसिड आ रहा है, पूरे 24 आवर की हम रीडिंग ले सकते हैं, जिससे इस बीमारी की डायग्नोसिस बना सकते हैं। साथ ही साथ इसके थ्रू ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी कौन सा ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ये है पेशेंट की डायग्नोसिस।